मैं दोनों कान पकड़कर ये बात कह रहा हूं, बहुत संभल कर बोल रहा हूं। जो लोग श्री जी की सेवा करते हैं उनके लिए तो मैं विशेष रूप से ये बात कह रहा हूं। बहुत बार मैंने ऐसा देखा कि वो व्यक्ति अपने मन की इच्छाओं को ही वो सेवा के भाव में आरोपित कर देता है, अपने मन की इच्छाओं को। महाराज जी, यहां मैं एक बात बहुत विचार पूर्वक कहना चाहता हूं कि समय के साथ साथ उपासना पद्धति में मिलावट होना बड़ी स्वाभाविक बात है, क्योंकि विचारों का आदान प्रदान होता रहा। और फिर वैसे भी एक समय ऐसा आया जब यहां पर आक्रमण हुआ और श्री राधा वल्लभ लाल 125 साल तक कामबन बिराजे। अब कुछ बातें यहां वहां से भी आ गई, उपासना पद्धति में मिलावट हो गई। पर आप महाप्रभु जी का जीवन देखिए, आप महाप्रभु जी का जीवन देखिए, आप स्वामी जी का जीवन देखिए। आप सुनिए ध्रुवदास जी क्या कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि दूजे तीजे जो जुरे साक पत्र कछुआई, ताही में संतोष कर रहे अधिक सुख पाई। हम कहते हैं ना कि हमारे प्रियालाल राग भोग की यहां पर बात है, पर कौन सा राग और कौन सा भोग है? अगर आप उस देश की बात का विचार करेंगे तो भाई वो लड्डू पेड़े वाला भोग नहीं है। ध्रुवदास जी कह रहे हैं और भोग नहीं प्रेम सम, सबको भोग सिंगार। ध्रुवदास जी ने स्पष्ट किया कि नवल नवेली अलबेली सुकुमारी जू को रूप पिए प्राणन को यह आहार री। अरे साधारण सी उन्नति किसी साधक की हो ना, तो उसकी चेतना ये सब बातों का विचार करना छोड़ देती है, छूट जाता है, वो चाहकर भी नहीं कर सकता। और प्रेम की उस अंतिम अवस्था में पहुंचा हुआ साधक ये सब बात का विचार करता हो, ये तो युक्त जानना ही पड़ता। तो कई बार ये देखने में आता है, हम अपने मन के सब भाव, अपने मन की वासनाएं वही हम आरोपित कर देते हैं। हम कहते हैं श्री जी की ये इच्छा है, श्री जी की ये इच्छा है। श्री जी की इच्छा तो ये कि भाई भजन करो, नित्य श्री हरिवंश सुनाम कहें, नित्य राधिका श्याम प्रसन्न रहें। श्री जी की इच्छा तो ये है। सेवक जी महाराज स्पष्ट करके आपको बता देते, ये करना है, ये नहीं करना, सब कह तो रहे हैं कि वाणी हरिवंश की और कै हरिवंश ही नाम। कहने का मेरा तात्पर्य यह है कि केवल बाहर की वस्तु से ही श्री जी को सुख होगा, ये बात हमारे मन में न रहे। श्री जी के स्वरूप को जानने के बाद आपको अनुभव होगा कि भाई वस्तुतः इनका सुख कहां है, कैसा है। हाँ ठीक है, हम जहां हैं, हमारे पास जो है हमको वहीं से आरंभ करना है, लेकिन उस सूक्ष्म देश में, उस भाव देश में, उस रस देश में यदि हमको जाना है, यदि हमको पहुंचना है। कल मैंने आपसे कहा था ना, कौन जाएगा श्री जी के निकट? ये मैला कुचैला ये शरीर, मलमूत्र से भरा, जिस शरीर से निरंतर दुर्गंध आती है, ये शरीर श्री जी के निकट जाएगा। श्री जी के निकट तो वो भाव देह जाएगा जिसका निर्माण भजन से होगा। प्रभु के निकट, राधा वल्लभ लाल के निकट, निकुंज में श्यामा श्याम के निकट, तो वो सखी भाव देह जाएगा ना, जिसका निर्माण भजन से होगा। इसलिए भाई श्री जी की प्रसन्नता तो ये कि भजन करो, नाम जपो, रट रसना दिन रैन,